रहा है जिस भिन्न का हर का मतलब होता है दोस्तों, हर का मतलब होता है दोस्तों भिन्न यानी फ्रैक्शन वाला आप वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। पहले भिन्न यानी फ्रैक्शन वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप डेसिमल एंड फ्रैक्शन में आएगा कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। दोस्तों हर कह रहा है, ठीक है, हर का मतलब होता है भिन्न में आपको पता होगा, भिन्न में आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। भिन्न का मतलब होता है अंश, ठीक है, भिन्न होता है जो इस भिन्न में होता है अंश और हर होता है, ठीक है, अंश और हर। तो कह रहा है अंश और हर होता है भिन्न में, ठीक है, भिन्न में जो है अंश और हर होता है। तो कह रहा है जिस भिन्न का हर 10 या 10 के घात हो, मतलब कह रहा है कि जैसे 4/10 है, तो 4/10 यानी इसका घात जो है 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। मतलब कह रहा है कि घात हो तथा उस दशमलव पद्धति में लिखा जाए, मतलब उसमें फिर कह रहा है कि दशमलव पद्धति में लिखा जा सकता है। तो दशमलव पद्धति में लिखा जा सकता है मतलब जैसे 4/4 आप 4/ क्या कीजिएगा 6 को, 4/6 को मतलब 2 दूना 4 और 3 दूना 6 यानी 2/3, 2/3 मतलब कह रहा है कि दशमलव पद्धति में लिखना मतलब होना चाहिए। तो दशमलव पद्धति में होना चाहिए, तो इसको देख लीजिए, तो हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप 1 से नहीं लगेगा तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो 5 दूना 10 यानी 10 से ही कट गया। इसका मतलब क्या हुआ 1.5। मतलब कह रहा है कि उस दशमलव पद्धति को लिखा जा सकता है, मतलब दशमलव में लिखा मतलब जा सकता है। तो 5/10 को आप फिर कीजिएगा तो 5 × 15 5 दूना 10, देखिए आ गया ना आपका। मतलब कह रहा है कि दशमलव पद्धति में लिखा जा सके, ठीक है। आप देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसा मतलब बनता है दोस्तों, और सैनिक नवोदय में नेत्रहाट RK मिशन में कैसा कैसा क्वेश्चन दशमलव भिन्न से आता है दोस्तों। उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा दोस्तों, भरपूर सहयोग मिलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि दशमलव भिन्न से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक बात जो दोस्तों ये छोटे एग्जाम है, मतलब छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो 6 क्लास में और 6 क्लास 5 क्लास का बच्चा जो होता है कुछ क्वेश्चन जो है धीरे धीरे नहीं समझता है, ठीक है, क्योंकि छोटे क्लास का बच्चा जो होता है एक बार में ही सब कुछ नहीं समझता है। इसीलिए आप कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ को दोस्तों हम लेकर के चलेंगे ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। आइए दोस्तों देख लेते हैं, कर बेसिक बात दोस्तों देख लेते हैं कि दशमलव मतलब डेसिमल फ्रैक्शन का बेसिक बातें देख लेते हैं दोस्तों। अगर जैसे आ गया 1.2 गुने 2 1.2 गुने 2, तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। तो दोस्तों साधारण नियम से जो आप गुना करते हैं उसी तरह आप पहले गुना कर लीजिएगा, ठीक है। गुना करने के बाद आप देख लीजिएगा, आप दोनों को गुना कर लीजिएगा, मतलब 12 दूना 24। 24 के बाद क्या कीजिएगा आप, 24 के बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए दशमलव कै गो अंक के बाद है, दाहिने तरफ दशमलव जो है कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है। आप देखिए 1 अंक के बाद क्या है दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव मतलब 1 गो अंक है। दशमलव के बाद 1 गो अंक है, इसीलिए यहाँ पे 1 अंक से पहले आप दशमलव लिख दीजिएगा, ठीक है, दशमलव लिख दीजिएगा। फिर दोस्तों 42 गुने मतलब 42.0 गुने 2, तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कीजिए। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर दोस्तों आइए दोस्तों समझते हैं, मतलब कह रहा है कि 42.00 तो पहले आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4
4 दूना 8 हो जाएगा। 4 दूना 8 मतलब क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा आपका। तो 84 हो जाने के बाद आप देखिए दशमलव के बाद कै गो अंक है दाहिने तरफ, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। आप देखिए 2 जीरो ही 2 जीरो है, तो आप पहले 2 जीरो लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 जीरो लिखने के बाद आप देखिएगा दाहिने तरफ कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे आप 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। दोस्तों इसी तरह के पहले दोस्तों बेसिक बात आप समझ लीजिएगा, उसके बाद डेसिमल और फ्रैक्शन जो है आसान लगने लगेगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। फिर दोस्तों आप जैसे 3/10 को क्या लिख सकते हैं, 3/10 को अगर बोलेगा दशमलव भिन्न में लिखे तो 3/10 को आप दशमलव भिन्न में कैसे लिखिएगा, तो 3/10 मतलब नीचे में कै गो जीरो, एगो जीरो है, तो एगो जीरो है तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख दीजिएगा। एगो पॉइंट लिखने के बाद 3 है तो आप 3 लिख दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगने के लिए आप यहाँ पे एक जीरो बैठा दीजिएगा। आप कहिएगा 0.3 का मतलब क्या होता है, तो 0.3 का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। आप पूछिएगा कैसे, तो आप देखिए एक पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो आप पॉइंट को हटाने के लिए आप 1 अंक, इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे 1 दे करके और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो हो जाएगा। तो आप देख लीजिए दोनों सेम है, यानी 3/10 और 3/10। लेकिन दोस्तों दशमलव रूप में, अगर दशमलव रूप में बोलेगा, दशमलव रूप में लिखने के लिए बोलेगा तो आप क्या कैसे लिखिएगा, दशमलव रूप में बोलेगा लिखने के लिए तो आप 0.3 ही लिखिएगा, 0.3 ही लिखिएगा। 100 और 3/1000 और 4/10,000 अगर इसको ऐड करने के लिए कहेगा दोस्तों तो आप कैसे कीजिएगा, तो इसको समझिए दोस्तों। आप देखिए इसमें क्या कीजिएगा, इसमें 1 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट के 0 लिख करके, 0 ऐसे ही लिखा जाता है अच्छा लगने के लिए, ताकि अच्छा लगे डिजिट, इसलिए पॉइंट और 2 लिखिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट दो भी लिख सकते हैं, आपको कहीं कहीं भी .2 भी लिखा आएगा, लेकिन थोड़ा अच्छा लगने के लिए 0 लिखा जाता है कि 0.2 या 0.3 कुछ भी लिखा जाता है, इसीलिए लिखा जाता है, ठीक है। तो 0.2 प्लस 0.2 प्लस, यहाँ पे देखिए कै गो जीरो है, तो 2 गो जीरो है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए अपना मन से, पॉइंट एगो जीरो 3 लिखिएगा, 2 पॉइंट के बाद 2 गो जीरो होना चाहिए, फिर प्लस 0.003 मतलब 3 गो जीरो प्लस 0.00004 मतलब 4 गो जीरो होना चाहिए, तो 4 गो जीरो हो गया, 4 गो जीरो हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आप देखिए इसमें उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको 0.2 लिखना पड़ेगा। 0.2 लिखने के बाद आप यहाँ पे 0 लिखिए, 0.2 लिखने के बाद यहाँ पे आप फिर क्या लिखिएगा, उसके बाद आप 0.03 लिखिएगा, यहाँ पे अपना मन से 0 लिख दीजिए। पहले देख लीजिए 4 गो अंक है, 4 गो जीरो लिख दी, 3 गो जीरो लिख दीजिए दशमलव के बाद। उसके बाद फिर देखिए तो इसको सजाने के लिए फिर 2 गो जीरो लिख दीजिए। 2 गो जीरो लिखने के बाद फिर 0.00 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे एक 0 लिख दीजिए। फिर आप 0.000 यहाँ पे 4 लिख दीजिए। उसके बाद 4 लिखिएगा, 3 3 2 0 पॉइंट मतलब 0.2334 आपका आंसर हो गया। दोस्तों इसी तरह आपको समझना होगा, समझते समझते और क्वेश्चन को जो जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो दोस्तों समझ में आ जाएगा कि दशमलव भिन्न आखिर है क्या। दोस्तों आइए देख लेते हैं फिर
अगर आ गया 0.05 का इसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर करना है तो फिर कैसे कीजिएगा, इसका मतलब है 0.05 गुने गुने 0.005, इसको 2 बार गुना करना है। तो आप देख लीजिए 25 25, इसका मतलब 25 होगा। तब 25 लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप देखिए दशमलव के दाहिने तरफ कै गो अंक है, 2 गो और 2 गो 4 गो, 4 गो है, इसका मतलब 4 गो जीरो होना चाहिए। तो 4 जीरो होना चाहिए, तो आप 2 अंक आपको मिल गया, ठीक है। और फिर 2 अंक के लिए 2 जीरो लिख दीजिए और यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए। आप देखिए यही आपका आंसर हो गया 0.002 और 5। यहाँ पे अच्छा लगने के लिए थोड़ा 0.0025 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको आ जाएगा 0.005 का मतलब क्यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसका मतलब आप फिर क्या कीजिएगा, तो 0.05 गुने 0.05 और फिर गुने 0.05 गुने, मतलब क्यू कह रहा है 3 बार गुना करने के लिए बोल रहा है, तो आप 3 बार गुना कर लीजिए। 5 का 5 25 और 25 को 5 से कीजिएगा तो 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 125 लिख दीजिएगा, ठीक है। 125 लिखने के बाद आप देखिएगा दाहिने तरफ कितना अंक है, तो 2 अंक है और 2 अंक है, तो 4 अंक हो गया और 4 2 6 अंक हो गया। तो 3 गो अंक पहले से है, तो 3 गो आर देने के लिए 3 गो जीरो देंगे, आप पॉइंट दे देंगे। उसके बाद करेंगे 0.000125, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। इसी तरह दोस्तों कीजिएगा कि दशमलव के दाहिने तरफ जितना अंक रहेगा वो सारे अंक को जोड़ के आप दशमलव को बैठा दीजिएगा। यही आप फिर दोस्तों 2 पॉइंट मतलब 25 गुने 2.6 आ जाएगा। तो इसको कैसे कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, तो इसको कैसे कीजिएगा, जो 25 है एक तरह से आप पहले 25 मान लीजिएगा और इसको 26 मान लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट को भूल जाइएगा, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए पॉइंट को भूल जाइएगा। आई दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कम समय लगेगा, ठीक है। मतलब 25 और 26 को, 25 और 26 को मतलब 6 5 30, यहाँ 3 लिख दीजिए, 6 दूनी 12, तो 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, इसका मतलब आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का 5 जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। 25 को 5 लिख दीजिएगा और 2 को यहाँ पे रहने दीजिएगा, 2 दूना 4, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 2 दूना 4 2 6, यानी 6 से 50 हो गया। तो 6 से 50 हो जाएगा। तो 6 से 50 होने के बाद आप देखिए कि दाहिने तरफ से कै गो अंक है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कै गो अंक है, तो 1 अंक है। उसके बाद फिर 1 अंक है, मतलब 2 अंक है। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, इसका मतलब 6.50 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस बेसिक सी बात है और समझना पड़ेगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा 0.4। दोस्तों इस तरह का प्रश्न जब आ जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, तो इस तरह के प्रश्न आप आ जाएगा तो आप इस शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं दोस्तों, आप दशमलव भिन्न का जो दशमलव भिन्न का प्रैक्टिस करते करते सीख जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे अगर समझ में नहीं आता है तो एक तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो आप तोड़िएगा कैसे, देखिए 0.4 है गुने 0.4 है, आप फिर कीजिएगा तो 0.4 है, 0.4 है। तब फिर आप इसका जो 0.4 है इसका मतलब 10 हो जाएगा। 1 पॉइंट के मतलब है तो एक पर 0 मतलब 1 4/10 हो जाएगा। तो ये 10 को ऊपर दे दीजिएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा। आप फिर इसको क्या कीजिएगा, गुने 10, दशमलव को हटा दीजिएगा। तो आप ये भी दशमलव खत्म हो गया और ये भी दशमलव
खत्म हो गया। तो 10 से 10 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ से समझने के लिए आप देख लीजिएगा कि पॉइंट के बाद कैगो अंक, एक अंक, और फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक, एक अंक। तो यहाँ पे आप इसको काट दीजिएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? 0.4, यानी यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। 20 है तो यहाँ पे आप चेक कीजिए कि दशमलव के बाद कैगो अंक है। यहाँ पे 2 अंक है और फिर यहाँ पे 2 अंक है, तो इसको आप काट दीजिए। ठीक है, 10 दूना 20, इसका मतलब 2 बार में कट जाएगा। फिर इसको कीजिएगा तो यहाँ पे आप 100 लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। तो इसको 100 से 100 काट दीजिएगा, फिर 2 से 2 काट दीजिएगा, इसीलिए आपका 0.5 आंसर हो जाएगा। 0.5 आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं तो इसको फिर कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप 9 पचे 45, आप पहले 9 पचे 45 कर लीजिए। तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। 9 लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा? यहाँ दशमलव है तो दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए। तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव हो गया, यहाँ मतलब 0.9 हो गया। फिर आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 9 तिया 27, संख्या से पहले गुना मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27 हो जाएगा। आ देखिए कई अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो 2.7 कर दीजिए, 5 आ जाएगा, यानी 4.5 गुने 2/5 आ जाएगा। तो फिर आप इसको काट दीजिएगा तो 0.9 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। फिर 9 दूनी 18 कर दीजिएगा, 9 दूना 18 कीजिएगा। इसका मतलब कै अंक के बाद दशमलव है? एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद यहाँ पे आप दशमलव लिख दीजिएगा। और दोस्तों फिर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी तरह के अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि 4/5 गुने 3/5, 4/5 गुने 3/5 प्लस, ठीक है, प्लस 4/4.5 गुने 3/5, इस तरह के प्रश्न दोस्तों आ जाएगा। तो फिर क्या कीजिएगा? तो दोस्तों यहाँ पे इसका सॉल्व देख लीजिए जी, 2.7 हो जाएगा। तो 2.7 हो गया यहाँ पे, अब प्लस का कह रहा है तो 1.8 हो जाएगा। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी जाएगा और हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल दोस्तों देख लेते हैं, छोटा छोटा प्रश्न दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, फिर बड़ा क्वेश्चन आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कह रहा है जोड़ने के लिए, तो दोनों को आप जोड़िएगा तो 8 7 15, 8 7 15 के 1 हो जाएगा यहाँ पे, अब फिर 3 और 1 4 हो जाएगा, मतलब 4.5 आपका। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड में आप दोस्तों 10 सेकेंड में आप कीजिए। और इस दोस्तों क्वेश्चन को करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या कर रहा है। तो 0.562, इसका मतलब पॉइंट के बाद कै गो अंक? 3 अंक, तो यहाँ पे 3 अंक लिख दीजिए। अब भाग है तो इसका मतलब भाग 100 है, 100/1, 100/1। और फिर कह रहा है 562, पॉइंट खत्म हो गया, 562 बटा 1000 क्या है? 1000 है, गुने 1/1000, 1/100 है, 1/100 मतलब 5/62 बटा 1 पर 5 गो जीरो, 1 पर 5 गो जीरो। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 अंक है, इसीलिए 0.005, 6 2 आपका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 18 दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए, 10 सेकेंड है दोस्तों। छोटा छोटा क्वेश्चन है, कह रहा है 9 भागा, तो पॉइंट के बाद कै गो? 1 2 3 4 5 अंक है, तो 18/1/5 गो जीरो, 5 गो जीरो, 3 2 5 गो जीरो। और उसके बाद फिर कीजिएगा तो 9 यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, यानी 1 पर 5 गो जीरो बटा 100/18। फिर आप कीजिएगा 9 दूना 18 कर दीजिए और फिर इसको काट दीजिएगा तो 5 पर
5 पर 2 2 4 मतलब 4 को 0 यानी 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइब लिखा होगा, आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा। और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे और आप दोस्तों इसी तरह पढ़ते रहिएगा। और आप दोस्तों बिना कोचिंग क्लास का आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।